मिथिलाक सुप्रसिद्ध मधुश्रावणी पाबनिक दोसर दिनक कथा, जाहिमे 3टा कथाक वर्णन अछि। पहिल अछि बिहुला और मनसा देवीक कथा, दोसर में विषहाराक कथा, तेसर अछि मंगला गौरीक कथा। तऽ प्रस्तुत अछि पहिल कथा, बिहुला और मनसाक कथा। मनसा देवी महादेवक मानस पुत्री छलीह। ओ जन्मतहि युवती भए गेलीह। नांगट रहलाक कारणे हुनक लाजक रक्षाक हेतु साँप हुनका देह में लपटाई गेलनि। एहि सबसँ गौरी अप्रसन्न भए गेलीह, तैं हेतु मनसा देवीकेँ कैलाश त्यागी अन्यत्र जाय पड़लनि। महादेवक कृपासँ ओ मर्त्य भुवन चलि एलीह। हुनक इच्छा छलनि जे सब लोग हुनक पूजा करय। ओहि समय में मर्त्य भुवन में चंद्रधर अर्थात चंदू नामक एक पैघ सौदागर रहय। पैघक देखौंस आनो लोक करैत अछि, तें मनसा देवीक मोन में भेलनि जे चंदुए हमर पूजा करय तऽ देखा देखी आनो सब हमर पूजा करऽ लागत। चंदू महादेवक परम भक्त छलाह। ओ महादेवके छोड़ि कऽ आन देवताक पूजा करब नहि गछलथि। चंदूक उत्तर छल जे दहिना हाथ तऽ हम महादेवके दऽ देने छियनि, बामा हाथसँ हम अहाँके पूजा कऽ सकैत छी। मनसा देवीके ई नहि जँचल। ओ तमसा गेलीह। चंदूक 6 गोट बेटा छल। हुनका साँपसँ डसबाके मनसा देवी मारि देलनि। चंदूक बुढ़ारी में पुनः एक बेटा भेलनि। हुनक टिप्पणी में देखाओल गेल तऽ ज्योतिषी कहलकनि जे इहो बेसी दिन नहि जीताह। हिनका विवाहक दिन कोबरहि में साँप डसि लेतनि। चंदू अत्यंत दुखी भेलाह, किंतु साध्य कोनो नहि छलनि। ओहि बेटाक नाम लक्ष्मीधर और दोसर नाम बाली लखनदर रखलनि। लक्ष्मीधर के 6 मास भेला पर चंदू अपन पत्नीक जिद पर एहन कन्यासँ हुनक विवाह कराबैक लेल प्रस्तुत भऽ गेलाह जकर कुंडली या टिप्पणी में चिर सुहागिन योग छलैक। ओ पहाड़ पर एकटा एहन कोठा बनौलनि जे सब दिससँ बंद छल। बिज्जी और बिढ़नी पहरा दऽ रहल छल जे ओहि परोपट्टा में कोनो साँप के नहि आबऽ देतै। ओहि कोठा में लखनदरक विवाह 12 वर्षक परम सुंदरी आ सुलक्षणा कन्या बिहुलासँ भेल। जखन ओ कन्याक संग कोहबर में रहथि तखन कोनो बाटे एकटा साँप आबि हुनका डसि लेलक। लखनदर तत्काले मरि गेलाह। लोक सब हुनका संस्कार लेल गंगा कात लऽ गेल। बिहुला परम सती छलीह। ओहो स्वामीक संग स्मशान घाट चल गेलीह। लोक सबके ओ मुर्दा गारऽ नहि देलखिन। ओ सबके कहलखिन जे हमरा जेना हैत तेना हम हिनका जियाब। बिहुला केराक थोम केर एक नाव बनाके ओहि पर सबके संगे अपनहु बैसि गेली और गंगा में नाव के भसिया देलनि। लोक सब बहुत मना केलक, लेकिन बिहुलाक जिद के देखी अंत में लोग हुनका अपना भाग्य पर छोड़ि देलक। ओ बिना अन्न जलक गंगा में मुर्दाक संग कईएक दिन तक भसियाइत रहली। शवक मांस गलि के खसय लागल। केराक थम सड़ि के टूटय लागल। भसियाइत भसियाइत ओ देवप्रयाग पहुँचल। बिहुला ओतय त्रिवेणी घाट पर एक धोबिन के कपड़ा खींचैत देखलनि। ओकरा संग एक चिल्का छलैक। ओ चिल्का ओकरा दिक्कत करैत छलैक। बीच बीच में ओकर नुआ खींच लैत छलैक, कानऽ लागैत छलैक। अंत में धोबिन ओकरा जानसँ मारि खींचल साड़ी तर में झाँपि देलक। फेर जखन कपड़ा खींचल भऽ गेलनि तखन चिल्का के जियाइ देलक और ओकरा कांख तर लऽ के माथ पर नुआक मोटा उठा के घर विदा भऽ गेली। बिहुला के भेलनि जे एहि धोबिनसँ हुनक काज भऽ सकैत अछि। ओ ओहि दिन ओतय रुकि गेलीह। दोसर दिन जखन धोबिन फेर घाट पर आयल तखन बिहुला अपन सब हाल ओहि धोबिन के कहलथिन और हुनकासँ अपन स्वामी के पुनः जीवित करबा में मदद मंगलखिन। बिहुलाक सुंदरता, धैर्य आ साहस देखी धोबिन के दया आबि गेलनि। धोबिन बिहुला के कहलखिन जे इंद्रक दरबार अहाँ जाउ, ओतय आनो देवता सब छथि। बिहुला सब देवता के अपन वृत्तांत सुनैलनि और अपन स्वामीक प्राणदानक भीख मंगलनि।
देवतागण बिहुलाक व्यवहार देखी प्रसन्न भय गेलाह और हुनका पर दया आबि गेलनि। ओ सब बिसहारा जे मनसा देवी के बजौलनि और चंदू सौदागर के अपराध के क्षमा कय देव हुन कहलखिन। बिहुला मनसा देवी सँ सब देवता कहलखिन। बिहुलो बिसहाराक पैर पकड़ि विनती कयलनि और आँचर पसारि कबूला कयलनि जे यदि हमर पति सहित हुनका छबो भैंसुर जीवि उठता तऽ ओ अपन ससुरके मनाके पूर्ण समारोहक संग बिसहाराक पूजा करता और मर्त्य भुवन में हुनक प्रचार करता। बिसहरी माता प्रसन्न भऽ सबके जीवन देबाक वरदान दय देलनि। इंद्र महाराज लक्ष्मेश्वर सहित सातों भाई के यमपुरी सँ बाहर करबाक आज्ञा देलनि। सातों भाई के नव शरीर दय बिहुलाक संग विदा कऽ देलनि। चंदू सौदागर बेटाक शव सँ मरणासन भय गेल छलाह। देखनिहार अभाव में धनो बीत बुहा गेलनि। अकस्मात सातों बेटाक संग पुतोह के आयल देखी आनंद विभोर भय गेलाह। हुलैस के सातों बेटा और पुतोह के गर्दन लगेलनि। बिहुला सँ सब हाल बुझि हुनका आशीर्वाद सँ ओत प्रोत कय देलनि। खूब धूमधाम सँ बिसहाराक पूजा केलनि। सबके हकार आ निमंत्रण देलनि। बिसहाराक महिमाक गुणगान हुनक पूजाक प्रचार कयल गेल। अनेको स्थान पर हुनक मंदिर बनाओल गेल। ओहि दिन सँ मर्त्य भुवन में बिसहाराक पूजा होमय लागल। गाम गाम में हुनक गह्वर बनल आ लोक सब ढोल बजाबय भीख मांगि कऽ बिसहाराक गीत गाबि पूजा करब प्रारंभ कयलक। एहि मनसा देवी के मंदिर हरिद्वार का एक पहाड़ पर एक तरफ मनसा देवी के मंदिर छनि और दोसर तरफ चंडी देवी का। तऽ हिनक मंदिर हरिद्वार में छनि। अब दोसर कथा बिसहाराक कथा। शत्रुपा नामक स्त्री सँ कश्यप मुनि के 1000 साँप संतान के रूप में भेलनि। ओ संपूर्ण संसार में पसरि गेल। ओ सब बड़ उत्पाती छल। लोक सबके डसऽ लागल। लोक अंधाधुन मरऽ लागल। ई देखि ब्रह्मा चिंतित भऽ गेलाह। ब्रह्मा जी सोचलनि जे ई साँप यदि एहिना करैत रहत तऽ हमर सृष्टिए समाप्त भऽ जायत। ब्रह्मा कश्यप मुनि के एकरा सँ त्राणक उपाय करैक लेल कहलखिन। कश्यप मुनि साँपक विष झाड़बाक मंत्र बनाओल। ओ मौन सँ तपस्या कऽ बिसहाराक सृष्टि कयल। तें ओ मनसा देवी कहल। किछु पैघ भेला पर ओ महादेवक लग कैलाश चलि गेलीह। ओतय बहुत तपस्या केला पर महादेव प्रसन्न भय हुनका ज्ञान आ मंत्र देलनि आ पुष्कर क्षेत्र जाके तपस्या करबाक सुझाव देलखिन। ओतय 3 युग धरि श्री कृष्णक तपस्या केला पर ओ सिद्ध भय गेलीह। एतय ओ सिद्ध योगिनी कहल। एखन तक हुनक विवाह नहि भेल छल। तपस्या सँ हुनक देह सुखाके जीर्ण भय गेल तऽ हुनक नाम जरत्कारु पड़ि गेल। तखन हुनका जरत्कारुए नामक बूढ़ तपस्वी ब्राह्मण सँ विवाह भेलनि। ताहि सँ हुनक आस्तिक नामक पुत्र भेलनि। मनसा देवी के जहन तपस्या के बाद देह पूरा जर्जर भऽ गेलनि तऽ हुनकर नाम जरत्कारु पड़ि गेलनि और फिर हुनक विवाह जरत्कारुए नामक बूढ़ तपस्वी सँ भेलनि। तऽ ताहि सँ हुनका एक आस्तिक नामक पुत्र भेलनि। राजा जन्मेजय के प्रसिद्ध सर्प यज्ञ में अनेक सर्प मारल गेलाह, किंतु सब साँप के आस्तिक मुनि अपन प्रभाव सँ बचा लेलनि। आषाढ़क संक्रांति सँ नाग पंचमी धरि बिसहाराक पूजा पसीझक पात पर होइत अछि। बिसहाराक पूजा केला सँ लोक के धन धान्यक वृद्धि होइत छैक आ साँपक डर नहि रहैत छैक। 12 नाम सँ बिसहरि विख्यात छथि। जगदगौरी, मनसा, जगत्कारु, वैष्णवी, सिद्धयोगिनी, नागेश्वरी, शैवी, जरत्कारु प्रिया, नागभगिनी, आस्तिक माता, बिसहारा आ महाज्ञानयुक्ता। ई 12 नाम लैत रहला सँ लोक के अपना और ओकर संतान के सर्पदंशक भय नहि रहि जाइत छैक। ई 12 नाम पढ़ला सँ साँप भागि जाइत अछि।
तेसर कथा अछि मंगला गौरी कथा। श्रुति कीर्ति नाम के एक राजा छलाह। हुनका बेटा नहीं छलनि, ताहि हेतु ओ चिंतित रहैत छलाह। अंत में भगवतीक आराधना केनाइ शुरू केलनि। भगवती प्रसन्न भय हुनका वरदान मांगय के लेल कहलखिन। राजा नतमस्तक भय कहलनि जे हे माता, अहाँक दया सँ हमरा कोनो चीजक कमी नहीं अछि। मात्र एक पुत्र छोड़ि के हमरा सब किछु अछि। यदि अहाँ हमरा पर प्रसन्न छी तऽ हमरा केवल एकटा पुत्र दिअ। भगवती बजली, हे सेवक, तोरा सँ हम अत्यंत प्रसन्न छी, किंतु तोरा भाग्य में बेटा नहीं लिखल छ। तथापि हम तोरा बेटा देब। यदि सर्वगुणी बेटा लब तऽ ओ 16 वर्ष तक केवल जीता, और यदि चिरंजीवी बेटा लब तऽ महामूर्ख होता। भगवती पूछलखिन जे आब अहीं कहू जे अहाँ केहन बेटा लेब। भगवती के बात राजा के सोच में दऽ देलक। ओ रानी सँ विचार कयलाक उपरांत सर्वगुणी बेटाक वरदान मंगलनि। भगवती राजा के आदेश देलनि जे हमर मंदिरक दुआरि पर जे आमक गाछ छैक, ताहि में सँ एकटा आम तोड़ि के अपन पत्नी के खुआ दियौ, लगले हुनका गर्भ रहि जेतनि। राजा खुशी खुशी रानी के भगवतीक आदेशानुसार ओ आम खुओलनि। रानी के गर्भ रहल। समय पर हुनक कोखि सँ सुंदर बालकक जन्म भेल। ओकर नाम राजा चिरायु रखलनि। समय बीतय लागल। भगवती कथनानुसार राजकुमार पढ़ि लिख सर्वगुण संपन्न भय गेलाह। माय बापक परिजन परिजन सबके अपन व्यवहार सँ प्रसन्न राखय लगलथि। देखते देखते राजकुमारक 16 वर्ष आबि गेल। राजा के चिंता बढ़ि गेल। बेटाक मृत्यु अपने सोझा में कोना देखता। राजा राजकुमार के अपन सार के सुपुर्द कऽ देलनि और कहलनि जे अहाँ हिनका काशी लऽ जाउ। जावत ई जीता तावत हिनक सुख सुविधाक पूर्ण ध्यान राखब। मरणोपरांत हिनका राजकुमारक योग्य सम्मान सहित मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार क्रियाकर्म कऽ देबनि और फेर अहाँ घुरि आयब। मामा भागिन काशीक रास्ता में जाइत जाइत आनंद नगर पहुँचलाह। ओतय वीरसेन नामक राजा राज करैत छलाह। हुनका मंगला गौरी नामक एक सुंदरी आ सुलक्षणी कन्या रहथिन। हुनकर विवाह आइये राति में होयबा लेल छलनि, यानी ओही राति में छलनि जाहि दिन ओ पहुँचल छलखिन। मंगला गौरी के विवाह ओही राति में छलनि जाहि राति में राजकुमार अपन मामाक संग, राजकुमार चिरायु अपन मामाक संग आनंद नगर पहुँचल छलाह। राजकुमारी फुलबाड़ी में सखी सभक संग गौरी पूजा हेतु फूल लोढ़ैत छलीह। गप्पे सप्पे में कोनो सखी तमसा के राजकुमारी के गारि दऽ देलनि। दोसर सखी सब ओहि सखी पर के खूब फज्झति करऽ लागल जे एहन शुभ दिन में एहन अशुभ बात ओ राजकुमारी के किया कहलक। किंतु राजकुमारी कहि उठलखिन, दूर एकरा कहने किछ नहि हेतै। हम विधवा नहि भऽ सकैत छी। हमरा कुल में तऽ आइ धरि कियो विधवा नहि भेल अछि। हमरा कुल में गौरी के एतेक ध्यान प्रेम श्रद्धा सँ पूजा कयल जाइत अछि, तेँ हमरा कुल में किनको विधवा भेनाइ असंभव। वरन हमरा हाथक अक्षत जाहि बरक माथ पर पड़ि जेतैक, ओ तऽ यदि अल्पायुओ रहत तऽ ओ गौरीक कृपा सँ चिरायु भऽ जायत। संयोगक बात ई चिरायुक मामाक संग ओहि फुलबाड़ी में ठहरल छलाह। राजकुमारीक गप ओ दुनू गोटे चिरायु और हुनक मामा सुनि लेलनि। मामाजी सोचलनि जे यदि एहि राजकुमारीक संग हुनक भागिनक विवाह भऽ जायत तऽ ई जे हमर चिरायु भागिन अल्पायु अछि से चिरायु भऽ सकैत छथि। संयोग एहन छल जे राजकुमारी के विवाह वाही देशक राजा दृढ़वर्माक बेटा सुकेतु वर्मा सँ होयब निश्चित छल। सब बरियाती साँझ में ओहि फुलबाड़ी में अपन डेरा रखलनि। सुकेतु वर्मा परम कुरूप, मूर्ख और बहिर छलाह।
बौरक बाप पित्ती विचारलनि जे एहन क्रूप मूर्ख यदि मरबा पर बैसत तऽ कन्या बला बर के घुमा देत, तें हेतु कोनो सुंदर बर के लऽ के मरबा पर भेज दियौ। विवाहक बाद मारि पीट के ओहि बर के भगा देबै और सुकेतु के कोबर में बैसा देबनि। तावत बरियाती सभक नजरि सुंदर भव्य चिरायु पर पड़ल। ओ सब भरि राति लेल मामा सँ चिरायुक याचना कयलनि जे मामा तऽ मने मन ई चाहते छलाह। ऊपर सँ थोड़ेक काल नाकर नुकर केलनि और पुनः अनुमति दऽ देलनि। आब बरियाती लोकनि सुकेतु के डेरा पर छोड़ि मंगनीक बर चिरायुक संग लऽ विवाहक स्थल पर पहुँचला। शुभ शुभ कऽ सब कार्य संपन्न भेल। गौरी शंकरक प्रतिमाक समक्ष सिंदूरदान भेल। बर चिरायु मंगला गौरीक संग कोबर में सुतलाह। आइये राति चिरायु के 16 वर्ष पूरि गेलनि। निशा राति में काल गहुमनक रूप धऽ कोबर घर पैसि गेल। राजकुमारी के तावत नींद नहि आयल छलनि। ओ भयंकर गहुमन के देखि भयभीत भऽ गेलीह। मंगला गौरी भयंकर गहुमन के देखि भयभीत भऽ गेलीह, किंतु ओ साहस कऽ के भरि बाटी दूध साँपक आगू में बढ़ा देलनि आ प्रार्थना करऽ लगलीह जे हे नागराज, हुनक पति के प्राण नहि लिअ, वरन हुनका चिरंजीवी बना दियौ। तऽ आजीवन ओ नागराजक पूजा करती और व्रत रखती। साँप राजकुमारी के गुहारि मानि गेल और ओ दूध पीबि ओतहि राखल पुरहर में बैसि गेल। राजकुमारी तुरंत अपन आंगी खोलि पुरहर पर के मुँह बांधि देलनि। तावत चिरायुक नींद टूटलनि आ राजकुमारी सँ किछु खयबाक लेल मंगलनि। हुनका बड़ भूख लागि गेल छलनि। कन्या अपन माय सँ खीर और लड्डू आनि हुनकर भूख के तृप्त कयल। बर के हाथ धोअय काल में हुनका आँगुर सँ पंचरत्नक अंगूठी खसि पड़लनि। ओ कन्या अपन आँगुर में पहिर लेलनि। वर जे छलाह ओ पान सुपारी खा के पुनः सुति रहलाह। बाद में जखन राजकुमारी साँप वाला पुरहर के खोललनि तऽ देखलनि जे साँपक स्थान में एक गोट रत्नहार चकचका रहल अछि और ओ एहि हार के अपन गर्दन में पहिर लेलनि। भोर भेला पर मामा चिरायु के वापस लऽ गेलखिन और बरियाती सब सुकेतु के कोबर में पैसाबऽ चाहलक। राजकुमारी मंगला गौरी हुनका कहलखिन जे ई पति हुनकर नहि छथिन, हुनक विवाह आन किनको संग भेल छल। बर पक्ष वाला सब अरलाह आ सबूत मंगलनि। मंगला गौरी कहलखिन जे राति में हुनका एक अंगूठी और एक हार भेटल छल। बर बाजथि जे ओ सब केहन छल और राति में ओ की सब केलनि और हुनका सँ की सब गप केलनि। सुकेतु एको बातक उत्तर नहि दऽ सकलाह। अंत में हारि मानि वर पक्ष वाला चल गेलाह। राजा वीरसेन जखन सब चक्र चालि बुझलनि तखन स्तंभित रहि गेलाह। राजा राजकुमारीक असली बर के चिन्है लेल हुनक बास यानी मंगला गौरीक बास कोठा पर कऽ देलखिन। एतय सँ ओतय एक पर्दा लगा देल गेल जतय सँ कन्या मंगला गौरी सब लोक के देखैत रहती। राजाक धारणा छल जे असली वर अपन बियाही स्त्री के खोज में कहियो न कहियो अवश्य औताह, तखन राजकुमारी हुनका चिन्ह जेथिन। अंत में सएह भेल। चिरायु अपन मामाक संग काशी, प्रयाग, विंध्याचल आदि जगह होइत 1 वर्ष बाद ओतय एलाह। देखैत देरी राजकुमारी जोर सँ खुशी सँ बाजि उठलीह जे उएह हमर बर छथि, उएह हुनक प्राणनाथ छथिन। वीरसेन दुनू माम भागिन के कोठा पर बजौलखिन। राजकुमार चिरायु राजकुमारीक प्रत्येक प्रश्नक उत्तर ठीक ठीक देलनि। राजा आनंदित भय अपन सौर कुटुंब के बजा के पूर्ण धूमधाम सँ विवाहक उत्सव मना के बर कन्या के नाना प्रकारक आभूषण, हाथी, घोड़ा, सौर सिपाही संग लगा के विदा केलनि। चिरायु सब सामान लऽ कन्या सहित अपना राजधानी पहुँचलाह। राजा रानी जखन सुनलनि जे हुनकर बेटा पुतोह आबि रहल छथि तऽ पहिने विश्वासे नहि होनि।
कारण चिरायु के मुइला तो आब 1 वर्ष पूरे वाला छनि, लेकिन जखन बुझलनि जे बात सत्य अछि तो आनंदक सीमा नहीं रहलनि। तो बेटा पुतोह आगू आबि राजा रानी के प्रणाम केलकनि। पुतोह मंगला गौरी के सासू भरि पाँज के कोड़ा में बैसेलखिन। मंगला गौरी हुनका अपन नैहर में गौरी पूजाक रिवाज और कोना हुनकर अनुकंपा सँ सब कियो सतत सुहागिन रहैत छथिन से कथा कहि सुनेलनि। तें गौरी और नागक पूजा सधबाक जीवन में बड़ महत्व रखैत अछि। पबनैतिन कथा सुनलाक बाद अंत में एक बेर बाचो बिन्नी सुनती। बाचो बिन्नी पुरैनी पत्ता झिलमिल लत्ता तहि चढ़ी बैसली बिसहरी माता। हाथ सुपारी खोइछा पान बिसहरी करती शुभ कल्याण। ई सुनी देवता सबके प्रणाम क बिन्नीक मोटरी कलश पर राखी अपन कुल देवता के प्रणाम करती, तकर बाद श्रेष्ठ लोकन के प्रणाम करती। आशा अछि अहाँ सबके ई कथा बहुत नीक लागल होइत, तो लाइक करू और सब्सक्राइब करू। जे पूजा करैत छथि हुनका शेयर कऽ दियौ और अहाँ सबके पूजाक बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।